उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जैसे प्रकृति की अत्यंत कृपा जापान के यामानासी प्रांत पर है, इसी प्रकार की असीम कृपा प्रकृति की उत्तर प्रदेश पर भी है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि, भारत का सर्वाधिक जल संसाधन, भारत की सबसे बड़ी आबादी और अगर कहें तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की भूमि भी उत्तर प्रदेश है। इन सभी सुविधाओं से संपन्न होने का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमने अपनी उत्तर प्रदेश की नीतियों को रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव बनाया है और उसके परिणाम हम सबके सामने हैं कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में, वहां की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। आज प्रत्येक क्षेत्र में एक सही दिशा में भारत की सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन जितना बड़ा राज्य है, जितनी संभावनाएं हैं, उतनी ही चुनौतियां भी सामने आती हैं और उन चुनौतियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग एक बड़े डेलीगेशन के साथ जापान की यात्रा में आए हैं। दिसंबर 2024 में यामानासी के माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश की यात्रा में आए थे और उस समय उन्होंने जो बातें यहां हमारे सामने वहां पर रखी थी, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने लगातार इसको फॉलो अप किया, इसके लिए पत्र भेजे, इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहां के उपराज्यपाल महोदय को भी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर भेजा। उत्तर प्रदेश का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, बिजनेस डेलीगेशन यहां की यात्रा पर आया था। उन्होंने अवलोकन करने के बाद फिर वहां की पूरी रिपोर्ट भी हम सबके सामने प्रस्तुत की और जिसका परिणाम है कि आज यामानासी के माननीय राज्यपाल के आमंत्रण पर हम सब यामानासी पे पहुंच करके हम लोगों ने यहां की स्थिति को देखा है, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को देखा है और इस तकनीक के बारे में आज उत्तर प्रदेश और यामानासी के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है। उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थान से जुड़े हुए छात्र यहां पर इस तकनीक का प्रशिक्षण भी लेंगे और प्रशिक्षण के साथ इस तकनीक को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे और इस तकनीक को हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल हो सकती है और मैं इस तकनीक के लिए यामानासी के माननीय राज्यपाल और यहां के हाइड्रोजन ऊर्जा से जुड़े हुए
अध्यक्ष हैं उनका और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, जीवन में प्रोएक्टिव रोल का क्या महत्व होता है, ये हम इस बात को देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है। हम लोग कल टोक्यो में आए थे, हमने कई वहां पे G2B मीटिंग्स की। G2G स्तर पर हमारे भारत के माननीय राजदूत ने भी अनेक बैठकों का आयोजन करवाया था। अनेक बिजनेस डेलीगेशन के साथ हमारी मुलाकात भी हुई और यामानासी के माननीय राज्यपाल ने भी अनेक G2B स्तर की और G2G स्तर की बैठकों को हमारे साथ वहां पे करवा करके हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोएक्टिव होकर के उन्होंने स्वयं इस पहल को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन तिथि का भी महत्व होता है। आज 26 फरवरी है, 26 भी है और महीना दूसरा है और 2026 भी है। अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो दोनों मिलकर के 8-8 का अंक होता है। ये दोनों चीजें दिखाती हैं कि हमारी पहल एक सकारात्मक है, आगे बढ़ रही है। भारत और जापान के संबंधों को ये दोनों महत्वपूर्ण प्रांत मिलकर के एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे और उस पहल के लिए मैं यामानासी के माननीय राज्यपाल का, उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर अवश्य जो अन्य जिज्ञासाएं हमारी थी, जैसे आज अभी इसके उपरांत हम लोगों को यहां की सेमी स्पीड ट्रेन की राइडिंग का भी एक अवसर हमारी डेलीगेशन को प्राप्त होगा। 500 से 600 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। हमें यहां के रोबोटिक सेंटर को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि रोबोटिक आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में रोबोटिक के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। इस दिशा में हम उस शोध को और आगे बढ़ाएंगे जो आज की आवश्यकता है और साथ ही साथ यहां पर अन्य एग्रो ग्रीन से जुड़ी हुई कुछ अन्य प्रोजेक्ट को भी हमें देखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं यामानासी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि जापान गवर्नमेंट, यामानासी की गवर्नमेंट इसी प्रकार से प्रोएक्टिव होकर के, मैं इस अवसर पर अवश्य जो अन्य जिज्ञासाएं हमारी थी, जैसे आज अभी इसके उपरांत हम लोगों को यहां की सेमी स्पीड ट्रेन की राइडिंग का भी एक अवसर हमारी डेलीगेशन को प्राप्त होगा। 500 से 600 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। हमें यहां के रोबोटिक सेंटर को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि रोबोटिक आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में रोबोटिक के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। इस दिशा में हम उस शोध को और आगे बढ़ाएंगे जो आज की आवश्यकता है और साथ ही साथ यहां पर अन्य एग्रो ग्रीन से जुड़ी हुई कुछ अन्य प्रोजेक्ट को भी हमें देखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं यामानासी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि जापान गवर्नमेंट, यामानासी की गवर्नमेंट इसी प्रकार से प्रोएक्टिव होकर के जापान को एक विकसित जापान की दिशा में जो उनकी पहल है, वह पहल न केवल जापान की दृष्टि से बल्कि विश्व मानवता की दृष्टि से एक पहल
आगे बढ़ सकती है। ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और तकनीक को सर्वसामान्य तक पहुंचाने के इस अभियान के क्रम में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है।